अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है बिल्कुल। शुक्र है कोई ठंड हुई है यार पाकिस्तान में, कोई ठंडी बारिशें हुई हैं, कोई झालाबारी हुई है, कोई ठंडे हवा के झोंके आए हैं। यार गर्मी ने तो मार दिया है। और उधर जो सऊदी अरब में देखें, वहाँ गर्मी देखें, गर्मी से हाजी वैसे मरते हैं नेचुरल तरीके से, लेकिन वहाँ गर्मी से मरे हैं। और हज़ार से तादाद ज़्यादा हो गई है। अभी भी और तादाद भी बढ़ रही है क्योंकि उनकी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है। अब आए जी सियासी टेम्परेचर की तरफ। पीपल्स पार्टी के साथ सुलह हो गई है। वो सवेरे वोट दे रहे हैं बजट में। ओ भोले बादशाह, एंज नहीं गिला शिकवा हो गया तो दे रहे ने। 1-to-1 मुलाकात जो हुई है ना, उसमें सारा कुछ तय हो गया है। ये 15 से 20 दिन में सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। और बाहर क्या आएगी? पंजाब हुकूमत में 5 वज़ीर, कम अज़ कम 5 वज़ीर पंजाब हुकूमत में। टोटल 7 इनके MP है। 5 वज़ीर। मरीम नवाज से बस डट जाओ नहीं। और मरकज़ में भी तकरीबन 5 से 7 वज़ीर, जिनमें VIP भी हैं। हो सकता है बिलावल ख़ुद फिर कहे जी कि मुझे वज़ीर ख़ारजा बनाओ। और जो इसहाक डार है उसको आप वज़ीर ख़जाना रहने दें, ठीक है ना। ये वाले दो काम है ना। वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़जाना भी है। तो वैसे वो वज़ीर ख़जाना बनना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना के साथ शहबाज शरीफ के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन सर जी ओ कन खिंचण वाले ओहदे नाल ने ना। कन खिंचण वाले केड़े ने? IMF IMF ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना मुआहदा, और बाहर दिखाने के हाथी के दांत, दिखाने के और खाने के और। पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम उनके साथ ताउन करेंगे और बजट में वोट देंगे और ये वो। ना सर जी, 15 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और इसका रिज़ल्ट का ये क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ कहेगा कि यार मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप हुकूमत में आ जाओ। उनकी इज्जत भी बचाएंगे, उनकी इज्जत भी बचा के रखेंगे। और मरीम नवाज़ को भी मजबूर करेंगे। हालांकि मरीम नवाज़ डट गई हैं कि मैंने पंजाब में उनको हिस्सा नहीं देना। क्यों दें? किस लिए दें? मैंने एक तजवीज़ दी थी, अगर वो पंजाब में, ये मेरी तजवीज़ है, नोट कर लो, अगर पंजाब में नून लीग से 5 वजारतें पीपल्स पार्टी लेती है तो 5 मुशीर सिंध में और मुशीर और वज़ीर सिंध में दे बशीर मेमन को लगाए, मुशीर लगाए, 5 मुशीर दें तो फिर हिसाब बराबर है, वरना हिसाब बराबर नहीं है। वरना हम मान जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब टेबल टॉक में वो हार जाते हैं। हमेशा टेबल टॉक में वो जरदारी का पल्ला भारी है। टेबल टॉक में जरदारी का पल्ला भारी है, ठीक है। ये है। दूसरे जनाब अली, ये जो PTI वाले जिसके पीछे लग जाते हैं ना, झूठे प्रोपेगंडे। मैंने कल थोड़ा सा इशारा किया था। ओ जी मलकू जो सिंगर है जिसने कैदी नंबर 804 गाया, उसको पाकिस्तान से आने ही नहीं दे रहे कि वो अमेरिका में, बरतानिया में कोई प्रोग्राम ना करे। झूठ, बिल्कुल झूठ की बुनियाद था। उसका ना किसी ने रोका है ना टोका है। वो कोई हुकूमत ने नहीं रोका, ना रोक ही नहीं सकती। ओ सर जी, इनको कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है इनको? ये उसी वक्त अदालत में रोते रोते जाते हैं, मम्मा मम्मा उसने मुझसे रोटी छीन ली है, तो मम्मा उसको पराठा दे देती है। जो अदालत मम्मा है ना इनकी, PTI की मम्मा बनी हुई है अदालत इस वक्त, वो शिकायत ये करते हैं कि उन्होंने मेरी रोटी खो ली है। वो उनको पराठा देते हैं, वो भी 2-2 चुपड़ियाँ और 2-2। तो ये उधर अदालत में ना चले जाते। अच्छा देखें, ये जिसके भी मुखालिफ हो जाते हैं ना, सोशल मीडिया पे इन पे कब्जा है। उस दिन नजम सेठी साहब कह रहे थे कि भाई 90% सोशल मीडिया जो है वो PTI का है, उन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल है। और
उन 10% जो रहता है ना, उसमें 2% मौलाना फजल रहमान का होगा, 2% नून लीग का होगा। ये इधर तवज्जो ही नहीं करते, गंद फैला देते हैं कि जनाब ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये जनाब शराब है, वो फैला देते हैं। तो 1000 बंदे तक फैल जाता है, फिर उसकी बाद में तहकीक होती है, तरदीद होती है, तो वो तरदीद पहुंचती है 10 बंदों तक। तो 1990 बंदा कहता है जी ये शराब ही है जी, ए शराब है जी। ये प्रोपेगंडा ये होता है। यही कंपनियां इमरान खान ने हायर की हुई हैं, अमेरिका से 3 कंपनियां हायर की हैं, जिनको वो 50-50 लाख डॉलर देते हैं महीने का, कि जनाब प्रोपेगंडा करना है। शाहिद अफरीदी ने कोई काम भी नहीं किया। अभी हमारी टीम हारी है ना, इन्होंने मुहिम चला दी है, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने 1-2 बातें नवाज शरीफ के हक़ में की हैं और इमरान के ख़िलाफ़ की हैं। बस इनका दुश्मन नंबर 1 शाहिद अफरीदी है। वो जी ओदी वजह तो हारे हैं, मौका भी देखा है ना उन्होंने। शाहिद अफरीदी की वजह से हम मैच हार गए हैं। वो शाहीन अफरीदी को अपने दामाद को जनाब वज़ीर कप्तान बनाना चाहता है, और वो इमरान रियाज है, इमरान रियाज उसने वीलॉग बना दिया है, वो मिलियन में चला गया है। और अब वो झूठा प्रोपेगंडा बिल्कुल। शाहिद अफरीदी ने उसको एक जवाब दिया है कि गीले तीतर को मैं क्या जवाब दूं, ये मेरे लेवल का ही नहीं है बिल्कुल। तो वो जनाब अली गीला तीतर जो है वो झूठे प्रोपेगंडा करके शाहिद अफरीदी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उसने इमरान के ख़िलाफ़ बयान दिया। मैं आपको एक वाक़या बताऊं, डॉक्टर कदीर ख़ान के जनाजा इमरान खान ने नहीं पढ़ा था। डॉक्टर कदीर ख़ान भी बनी गाला रोड पे रहते हैं, इमरान भी बनी गाला पे। और जब वो फौत हुए, इमरान वज़ीर आज़म था, इमरान को कहते रहे कि यार एक कौम का हीरो है, इसके जनाजे में जाएं, तो वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जब इमरान बड़े बड़े जलसे कर रहा था ना, अताउल्लाह से खैलवी को बुला के, अबरारुल हक को बुला के, जुनैद को, वो जो कराची वाला है उसको बना के सारे, तो गाने म्यूज़िकल शो होते थे। तो उन्होंने एक बयान दे दिया डॉक्टर कदीर ने कि ये वाला म्यूज़िक शो जो इमरान लोगों को इकट्ठा करता है ना, ये हमारी फिल्म स्टार मीरा और रीमा भी ये इकट्ठा कर सकते हैं, इतने लोग। बस इस पे वो जनाब नाराज़ हुआ, और फिर डॉक्टर कदीर को उसने दुश्मन बना लिया, और उसके जनाजे तक नहीं गया। ये जनाजे पे तो लोग कहते हैं ना, सारे झगड़े ही ज़िंदगी तक हैं, कौन वो कौन मरता है फिर किसी के लिए। ये दुश्मन बन जाता है मरने के बाद का भी। इतना खोता दिमाग का बंदा है ये। इसलिए जनाब उसको शाहिद अफरीदी को निशाने पे लगाया हुआ है कि जनाब ये है, वो है, फलाना है, ठीक। मरीम नवाज साहबा ने बहुत ज़बरदस्त बसों की चेकिंग और सारा कुछ कर दिया है। हम मरीम नवाज साहबा को वो करेंगे, और हम ये कहेंगे नवाज शरीफ साहब को कि जनाब डट जाओ और लेट ना जाओ, अपने इत्तेहादियों के सामने लेट ना जाओ। नवाज शरीफ साहब, आपको मरीम नवाज के ऊपर सर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, शहबाज शरीफ के सर के ऊपर हाथ रखें, उसको ज़रूरत है। वो इस तरह की बातें करता है, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब अली क्रिकेट की खबरें हैं, लेकिन अब क्रिकेट की खबरें बेकार हो गई हैं। देखें, अफ़गानिस्तान भी F8 सुपर 8 में पहुंच गया है, ठीक है सर, वो उसमें पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान जो वर्ल्ड चैम्पियन है पाकिस्तान, वो नहीं पहुंचा, ठीक है। तो बहरहाल आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने अगर अर्ज़ की तो शिकायत होगी, और ये आखिर में थोड़ी इंटरटेनमेंट होती है, ये भी देखें जी। एक और ये खूबसूरत पार्क है, ये मेरे घर के सामने है। एक कल मैंने आपको दिखाया था, तो वो पार्क नहीं था, वो बल्कि यहूदियों का कब्रिस्तान था, जो बाद में मुझे पता चला ना, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इधर सर जी पार्क में आए ना, यकीन करें जितने बंदे होते हैं ना, उतने ही इधर कुत्ते फिर रहे होते हैं। अभी 2 कुत्ते मेरे आगे से गुजरे हैं, और एक ये देखें, ये आपको देखें, नज़र आ रहा है, ये कुत्ते, ये जितने जितने बंदे। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ बड़ा कुत्ता कल्चर है ना, हर बंदे औरत के पास एक कुत्ता जो है ना वो फिर रहा है। जैसे हमारे पास बच्चे नहीं होते,
ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت پارک ہے، میں آپ کو یہ دکھاؤں۔ پارک سر جی ادھر جگہ جگہ ہے، ہر یونین کونسل کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ لیں، پارک وغیرہ ان کے بڑے ہوتے ہیں۔ اتوں دی جناب انہوں دی لالڑی ہے، لالڑی نہیں ہوتی، کالی ہے، کالی لالڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شیر بھی ادھر ہے، شیر جنگل نواز شریف والا شیر۔ یہ پہلے یہ دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھیں یہ بچی کے لیے یہ دیکھیں انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ وہ جھولا دیکھیں، یہ والے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اب اس کے اوپر بیٹھ کے جائے گی، یہ سلپ ہوتا ہوا خود بخود جائے گا وہ سلوپ کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ اور گیا یہ بچوں کے لیے فری بنے ہوئے ہیں، بہت سر جی کمال ہے۔ ادھر آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں نا، تو انہوں نے یقین کرو پیسے بھی پورے ہو رہے ہوندے نے، ٹیکس والوں دے نا پیسے بھی پورے ہو رہے ہوندے نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ ادھر جھولے وولے لکڑی کا بڑا استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لکڑی کے یہ سارے بنے ہوئے ہیں، اور لکڑی کے یہ کوئی چوری شوری بھی نہیں ہوتا، چوٹ بھی نہیں لگتی۔ اور یہ ادھر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لکڑی کے جھولوں کی وہ بہتات ہے، یہ ادھر بھی بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ پھر رہے ہیں، دیکھیں یہ پارک میں سارا، یہ ادھر بھی یہ لکڑی کے جھولے بنے ہوئے ہیں، دوسرے بھی ہیں، سارے ہیں۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کے پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ کے۔ یہ ادھر وہ بن رہا ہے، تو